हेलो दोस्तों, मैं उपासना गर्ग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट स्वागत करती हूँ आपका आपके नए चैनल लिव लाइफ विदाउट मेडिसिन में। अब तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल साबित होती हैं और आपके किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को इनसे प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो एक्यूप्रेशर है हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा मेरी वीडियोज़ जो है वो एंड तक देखिएगा ताकि जो आपको ट्रीटमेंट की जानकारी है वो पूरी तरह मिल सके और आप उस ट्रीटमेंट को अपने आप ही अप्लाई कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टेनिस एल्बो या कोहनी में दर्द के बारे में। कई बार क्या होता है किसी प्रकार से हमारी बाजू में झटकी लगने से, कोई चोट लगने से या फिर किसी और वजह से हमारी कोहनी में अचानक ही दर्द शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि हमारे लिए अपनी बाजू को मोड़ना, ऊपर नीचे करना या फिर किसी वजन को उठाना या कोई काम करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका असर पड़ता है हमारी डेली रूटीन के कामों पर, क्योंकि अगर पर्सन की बाजू में ही दर्द है तो उसके लिए एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगता है और उसके लिए अपने डेली रूटीन के जो ज़रूरी काम है वो भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप एक्यूप्रेशर को अपनाते हैं तो इस प्रॉब्लम से ना आपको आराम मिलेगा बल्कि धीरे धीरे जो हमारी एल्बो के जॉइंट्स है वो इतने स्ट्रोंग हो जाएंगे कि फ्यूचर में हमें ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम चलते हैं अपनी एल्बो पर। इसके लिए आप अपनी एल्बो को इस तरह मोड़िए जैसे मैंने मोड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक क्रीज बनती है। दोबारा देखिए, जब हम अपनी एल्बो को मोड़ते हैं तो यहाँ पर एक लाइन बनती है। जो ये लाइन बनेगी इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है ये वाला, जहाँ पर ये लाइन ख़त्म हो रही है, इस पॉइंट को अपनी उंगली से दबाइए और अपनी एल्बो को ऐसे खोल दीजिए। यही है हमारा कोहनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट और इस पॉइंट को हमें इस तरह से दबाना है। दोबारा देखिए, अपनी कोहनी को मोड़िए, जो क्रीज या लाइन बनेगी जहाँ ये ख़त्म होगी वहाँ पर अपनी उंगली से दबाइए और अपने हाथ को खोल लीजिए। जहाँ पर ये हमारी ये फिंगर होगी, इस फिंगर को हमें कॉन्स्टेंटली उसी जगह रखना है जहाँ से हमने दबाया था और अपने हाथ को पूरी तरह खोल लीजिए। फिर इस पॉइंट को हमें खोलने के बाद इस तरह से स्टिमुलेट करना है। प्रेशर रिलैक्स, प्रेशर रिलैक्स, प्रेशर रिलैक्स, प्रेशर रिलैक्स। ये हमें कोहनी वाला जो पॉइंट है उसी हाथ का स्टिमुलेट करना है जिस बाजू में हमें दर्द है। दोनों बाजू स्टिमुलेट नहीं करनी, जिस बाजू की कोहनी में हमें दर्द है उसी को स्टिमुलेट करना है। और अगर बाई चांस दोनों ही कोहनी में हमें दर्द है, दोनों बाजुओं की, तो आप दोनों कोहनी के पॉइंट्स को ये स्टिमुलेट कर सकते हैं। देखिए इसी तरह यहाँ पे है, ये कोहनी को इस तरह मोड़िए। ये जो लाइन बनेगी जहाँ ये ख़त्म होगी वहाँ पर फिंगर से दबाइए और अपनी कोहनी को खोलिए और इस फिंगर से खोलने के बाद इस पॉइंट को दबाइए। अगर आपकी कोहनी में ज़्यादा दर्द है तो हमें इस पॉइंट को दबाने पर दर्द जरूर फील होगा। इसके अलावा दूसरा जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है वो है हमारी स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर का मिडल जॉइंट। ये जो मैंने ब्लैक लाइन से मार्क किया है, स्मॉल फिंगर का मिडल जॉइंट और इसी तरह इंडेक्स फिंगर का मिडल जॉइंट। इन जॉइंट्स को एक तो आप इस तरह दबा सकते हैं गोल गोल करके, दबाने से भी काफ़ी आराम मिल जाता है। और इसके अलावा अगर कोहनी में ज़्यादा दर्द है तो थोड़ा ट्रीटमेंट पावरफुल कीजिए। एक पेपर टेप पर इस तरह एक लाइन में, स्लीपिंग लाइन में सीड्स लगाइए, मेथी के दाने,
और इन दोनों जॉइंट्स पर इस तरह लगा लीजिए। इसी तरह हमें इस पर लगाने हैं, स्मॉल फिंगर पर, देखिए। तो इन फिंगर्स पर मेथी के दाने लगाने से जो हमारा ट्रीटमेंट है थोड़ा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना होगा, इन सीड्स को बार बार स्टिमुलेट करना होगा ताकि जो जॉइंट है वो स्टिमुलेट होते रहे और हमें कोहनी के दर्द में आराम मिले। तो इस ट्रीटमेंट को हमें काफ़ी दिन तक अप्लाई करना होगा, लेकिन जो आराम है वो हमें 3-4 दिन में ही थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि ट्रीटमेंट आपने 3-4 दिन किया और उसके बाद छोड़ दिया। इस ट्रीटमेंट को हमें कम से कम 15-20 दिन के लिए रेगुलरली करना होगा ताकि जो हमारा कोहनी का दर्द है वो जड़ से ही ख़त्म हो जाए। तो इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को अपना कर देखिएगा आपको कोहनी के दर्द में जल्दी आराम मिलेगा और आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। इसके अलावा टेनिस एल्बो के लिए मेरी जो टिप्स ऑफ द डे है वो ये है, जो हमारा ये कोहनी का दर्द या टेनिस एल्बो है, इस एरिया पर हम सिकाई भी कर सकते हैं गर्म कपड़े से या टॉवल को गर्म पानी में भिगोकर। उससे भी हमें काफ़ी रिलैक्स होता है और जो नर्व्स में ब्लड फ्लो रुक गया था उसको ब्लड को फ्लो होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के साथ साथ आप अपनी बाजू की थोड़ी सी एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। और थर्ड टिप है कि अगर आपको कोहनी में ज़्यादा दर्द है तो उस बाजू से किसी भारी वजन को न उठाएं, क्योंकि उससे जो हमारी मसल्स हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और दर्द है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो आप मेरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और टिप्स ऑफ द डे को अपना कर देखिए आपको जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और नए एक प्रॉब्लम और उसकी सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ हेल्दी लाइफ।